वक़ार उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़दर सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही इला यौमिल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन रब्बल आलमीन। बवक़ार मिंबर रसूल पे रौनक अफ़रोज़ उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़दर सामईन हज़रात, आए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं और बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल निजात के लिए और दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के लिए दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी हज़रात लाइके मुबारकबाद हैं कि अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे के आस्ताने पर हाजिर हो कर के अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब लबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में
हम सबको साहिबे उर्स साहिबे आस्ताना के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सैयदिल मुरसलीन सलवातुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमारे करम फरमा वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी और वाजिबुल एहतराम आलिम नुक़्तादा हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी नी सक़ीर सरापा गुनहगार को दावत पेश की थी और मैंने इन बुज़ुर्गों की दावत को तहे दिल से कबूल किया था। दावत के मुताबिक मैं हाजिर आया, मगर मेरी तबीयत भी सही नहीं है और मुझे बस्ती भी जाना है। इस वजह से मैं पहले आ गया। थोड़ी देर मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। आप तमामी हजरात उसे समाअत फरमाएं। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलामे अक़ीदत पेश करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे आरे इरम ताजिदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बारगाहे रिसालत माम में सलामे अक़ीदत पेश किया तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब लोगों के दिलों में अज़मते रसूल को डाला और चराग़े मोहब्बत को रोशन किया, और जब लोगों की ईमान की हिफाजत हो गई तो बारगाहे आला हज़रत में खिराज अक़ीदत पेश करने वाले ने इस तरह पेश किया। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हज़रात, इस फुरफतन दौर में एक फ़िरका नहीं, बहुत सारे फ़िरक़े जन्म ले चुके हैं। बहुत सारी जमातें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हैं और अपने फासिद अकाइद को कौम के सामने पेश करके कौम के ईमान को बर्बाद करने की नापाक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एक जमात है जिस जमात का ये कहना है कि तमाम सहाबा में सबसे बुलंद और सबसे अफजल मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है।
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम नहीं है। यानी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम के बाद सबसे अफजल नहीं हैं, बल्कि सबसे अफजल नबी के बाद मौलाए कायनात शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं, आप इनसे पूछिए ये अकीदा जमाते अहले सुन्नत के खिलाफ है। इस पर उलमाए अहले सुन्नत का इत्तफाक है, उलमाए अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। और ये अकीदा जमाते अहले सुन्नत का भी है, और जमाते अहले सुन्नत का जो अकीदा है ये शरीयत के मुताबिक है। अगर मौलाए कायनात फातिह खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का आप मुताला करें तो मौलाए कायनात से जब पूछा गया तो मौलाए कायनात ने यही बताया कि नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब, उनके बाद उस्मान गनी, उनके बाद अना यानी मैं। जो मौलाए कायनात का अकीदा था अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा हम जमाते अहले सुन्नत का है। इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतो रिजवान ने जो अकीदा दिया हमें और आपको, वो अकीदा गढ़ करके नहीं दिया, बल्कि मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था, जो अकीदा उमर इब्ने खत्ताब का था, जो अकीदा तमाम सहाबा का था, बुजुर्गाने दीन का था, उसी अकीदे की तरवीजो इशाअत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान ने फरमाई है। लेकिन आज आला हजरत अजीमुल बरकत को बुरा भला कहा जा रहा है, आला हजरत अजीमुल बरकत की शान में तौहीन की जा रही है, आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में तरह तरह के बकवास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान की शान में वही गुस्ताखी करता है। इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी
अलैहि रहमत व रिजवान की शान में तरह तरह का बकवास वही करता है जिसने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं, आला हजरत की तहरीरों का मुताला ही नहीं किया। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की जात वो जात है कि अगर तासुब की ऐनक को उतार करके आदमी अगर आला हजरत अजीमुल बरकत का को पढ़ना शुरू कर दे, आला हजरत की तहरीरों का मुताला करना शुरू कर दे, तो खुदा की कसम वो भी कहने पर मजबूर हो जाएगा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत की तहरीर जरा देखिए, आला हजरत का इल्म आप जरा देखिए। दुर्रे मुख्तार के मुसन्निफ अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाया। सवाल आपकी बारगाह में आया कि थूक से नामे इलाही मिटाना जायज है कि नाजायज है। हजरात आप गौर से सुनिएगा, आज बहुत से लोग थूक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है उसे भी मिटा देते हैं, लेकिन अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब ये मसला पेश आया तो आपने फरमाया कि थूक अगरचे पाक है लेकिन थूक से नामे इलाही को मिटाया नहीं जा सकता है, कलामे इलाही को मिटाया नहीं जा सकता है। हजरात उसके बाद आपने आगे तहरीर फरमाते हैं कि जब नामे इलाही थूक से मिटाया नहीं जाता है तो कुरान मुकद्दस की कोई आयत करीमा भी थूक से मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद आपने एक हदीस शरीफ नकल फरमाई, अल कुरानो अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाती वल अर्दी व इन फीहिन्ना। आप फरमाते हैं कुरान अल्लाह के नजदीक जमीनो आसमान और जमीनो आसमान में जो कुछ है सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक को जब अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं, ये हदीस पाक उलमा की निगाहों से जब गुजरी तो बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया, एक अजीम इख्तलाफ पैदा हुआ। ज़हनी सतह पे लोगों के सवाल उभर करके आने शुरू होते हैं। अल्लाहु अकबर। अल कुरान अहब्बु इलल्लाह मिनस समावाती वल अर्दी व इन फीहिन्ना। जमीनो आसमान में जो कुछ है खुदा के नजदीक सबसे प्यारा कुरान है। अब जहन में सवाल पैदा हुआ कि कुरान अफजल है कि रसूलुल्लाह अफजल है, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। तो अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक को नकल करते हैं और इस हदीस पाक को नकल करने के बाद जब वो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रद्दुल मुख्तार के अंदर जब इस पर आपने हाशिया लगाया और जब दुर्रे मुख्तार पर आपने हाशिया लगाया, इस हदीस पर पहुंच करके जब आपने कलम उठाया अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो अल्लामा शामी फरमाते हैं कि हदीस शरीफ से बज़ाहिर ये बात वाज़े होती है कि कुरान अफजल है रसूलुल्लाह से, मगर ये मसला मुख्तलफ फी है, इस पर खामोशी बरती जाए, इस पर कफ़े लिसान इख्तियार किया जाए। अल्लामा शामी जैसी अबकरी और आलमगीर शख्सियत है इस हदीस पाक की रोशनी में ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि इस हदीस पाक से बज़ाहिर ये बात वाज़े होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल कुरान है, यानी कुरान अफजल है रसूलुल्लाह से, मगर ये मसला मुख्तलफ फी है। अब सवाल पैदा हुआ कि जब मसला मुख्तलफ फी है तो आपने फरमाया कि यहां पर बेहतर यह है कि खामोशी बरती जाए, न ये कहा जाए रसूलुल्लाह अफजल है, न ये कहा जाए कि कुरान अफजल है। अब आप सुनिए,
आला हजरत का जरा मकाम सुनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान जब इस हदीस पाक पर यानी अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब रद्दुल मुख्तार का मुताला करते हैं और करते करते जब इस हदीस पाक पे पहुंचते हैं जहां पर आपने ये कहा था अहवत ये है, बेहतर ये है, अफजल ये है कि यहाँ पर कफ़े लिसान इख्तियार किया जाए, यहाँ पर खामोशी ही बेहतर है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत जब इस पर पहुंचते हैं तो फरमाते हैं बेफजल ही ताला, अल्लाह के फजलो करम से यहाँ एहतियात की कोई जरूरत नहीं है, कफ़े लिसान की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह के फजल से ये मसला हम पर वाज़ेह है। आगे आप तहरीर फरमाते हैं कि अगर कुरान से मुराद मुसहफ है, यानी कुरान से मुराद अगर मुसहफ ली जाए जो कागज और रोशनाई पर मुश्तमिल है, तो ये मखलूक है और ये फानी है, ये हादिस है, और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे मखलूकात से अफजल हैं। तो अगर कुरान से मुराद मुसहफ ली जाए जो कागज और रोशनाई पर मुश्तमिल मुरक्कब है, अगर ये और हादिस और ये मखलूक है, तो इस जब कुरान से मुराद मुसहफ ली जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजल हैं। और जब कुरान से मुराद कलामुल्लाह यानी जो सिफते बारी ताला है वो लिया जाए तो सिफते बारी ताला तमाम मखलूकात से अफजल है। तो जब सिफते बारी ताला लिया जाए कुरान से, कलामुल्लाह लिया जाए जो सिफते बारी ताला है, तो कुरान अफजल है रसूलुल्लाह से। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिके सादिके इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमा दिया कि जिनके नजदीक जिन उलमा ने यह कहा कि कुरान अफजल है, उनका कहना भी अपनी जगह पे सही है, और जिन उलमा ने यह कहा कि रसूलुल्लाह अफजल है, उनका कहना भी अपनी जगह पे सही है। जिन उलमा ने यह कहा कि कुरान अफजल है, उनसे मुराद कलामुल्लाह, इस सिफते कलामुल्लाह लिया गया जो सिफते बारी ताला है। और जिन उलमा ने यह कहा रसूलुल्लाह अफजल है, तो उनसे उनके कौल के मुताबिक है कुरान से मुराद मुसहफ लिया गया है। लिहाजा मुसलमान हो, इमाम मोहम्मद रजा खान ने ऐसी तदबीक फरमाई कि सारे दोनों आलिम यानी दोनों फरीक का कहना अपनी अपनी जगह पे सही साबित हुआ। यानी कुरान भी अगर आदमी कहे अफजल है तो कब अफजल होगा, जब कुरान से मुराद मुसहफ ली जाएगी तब अफजल। कुरान अफजल कब होगा, जब कुरान से मुराद कलामुल्लाह सिफते बारी ताला जो है ये लिया जाएगा तब कुरान अफजल होगा। और अगर रसूलुल्लाह अफजल है कुरान से तो कब, जब कुरान से मुराद मुसहफ ली जाएगी तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसी तदबीक फरमाई कि मसला हल हो गया। दो ही जुमलों में आला हजरत अजीमुल बरकत ने तदबीक फरमा दी, मसला हल हो गया। जिन्होंने कहा कुरान अफजल है, जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं, दोनों जगह पर अपने अपनी जगह पर दोनों हजरात का कहना सही है। बहरहाल आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी की एक तारीख है, मैं आपके सामने और पेश कर दूं, आप इन्हें ये 12 सुना होगा। अब आइए आप हजरात एक मसला और सुन लीजिए, उसके बाद में फिर उलमा अहले सुन्नत का बयान आप हजरात सुनिए। देखिए सफर हम लोग भी करते हैं, मुसाफिर पर जमात वाजिब है या नहीं है, इसके बारे में हमारे उलमा के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ।
अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्के जमात पर एजार आपने बयान किया, बहुत सारी उज़रें आपने बयान फरमाई। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है। और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है। अब आप सोचिए, इंसान हैरान है कि आखिर किसकी बात पर हम अमल करें, किसके फरमान पे अमल करें। अल्लामा शामी भी हमारे हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी भी हमारे हैं। अल्लामा शामी का कौल ये है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है, और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी का कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है। इंसान शशोपंश में परेशान है, इंसान हैरान है, आखिर अमल किस पर किया जाए। हम लोग परेशान हैं, लेकिन जमात अहले सुन्नत का आलम यह है कि जमात अहले सुन्नत का जब कोई आलिम, जब कोई फर्द है किसी मसले में उलझता है तो उन्हें नदवा जाने की जरूरत नहीं है, सहारनपुर जाने की जरूरत नहीं है, देवबंद जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जमात अहले सुन्नत के लिए बरेली काफी है। बरेली क्यों ना हो इस्लाम का मरकज जमाने में मिले जिंदा वली, जब आला हजरत के घराने से बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। वहां भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से। जब जमात अहले सुन्नत का आलिम इस मामले में उलझा कि आखिर किसके कौल पर अमल किया जाए, अल्लामा शामी के कौल पर अमल किया जाए कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी के कौल पर अमल किया जाए, तो जमात अहले सुन्नत का आलिम उलझा तो आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में रुजू किया। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में रुजू किया तो आला हजरत ने बहुत ही तशफ़ी बख्शे आपने जवाब तहरीर फरमा दिया। जरा आला हजरत का आप इल्म देखिए। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में जब ये सवाल आया कि अल्लामा शामी का कौल यह है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी का कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है, तो किसके कौल पर अमल किया जाए। तो अल्लाहु अकबर, आला हजरत अजीमुल बरकत थे अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि अल्लामा शामी का कहना भी अपनी जगह पे सही है, और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी का कहना भी अपनी जगह पे सही है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है, ये हालत करार में है। और अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है, ये हालत फरार में है, यानी हालत करार में मुसाफिर पर जमात वाजिब है और हालत फरार में मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है। अब हालत फरार और हालत करार किसको कहते हैं? तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है, ये हालत करार में है। करार का मतलब ये है, यहां से आप सफर करके गए बम्बई, 15 दिन से कम ठहरने की नीयत आपने की है, मुसाफिर आप हैं, लेकिन आप किसी होटल में आप ठहरे हुए हैं, या आपके लिए कोई क़याम गाह है, आप वहां क़याम किए हुए हैं, ठहरे हुए हालत करार में आप हैं। ऐसी सूरत में आप पर जमात वाजिब है। ऐसी सूरत में अगर जमात मिल रही है तो आप जमात में शरीक हुई। जमात आप तर्क नहीं कर सकते हैं, अगर तर्क कर रहे हैं वाजिब का तर्क होता है, इसलिए कि ऐसी हालत में ये हालत करार है, और हालत करार में जमात का तर्क करना वाजिब है। और जमात है, अगर आप तर्क करोगे तो वाजिब का तर्क लाजिम आएगा, इसलिए कि हालत करार में मुसाफिर पर जमात वाजिब है। और हालत फरार किसको कहते हैं?
अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का कौल है कि मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है। कब वाजिब नहीं है? इसलिए कि ये हालत फरार का मसला है कि मुसाफिर आदमी यहाँ से सफ़र करके गया, बम्बई पहुँचा और बम्बई स्टेशन पे उतरा, फिर वहाँ से दूसरे गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा रहा, वहाँ से पूना पहुँचा, फिर वहाँ पूना पहुँच करके बस अड्डे पे गया, दूसरे बस का इंतज़ार कर रहा, यानी ये हालत फरार ही में है, अभी ये चल ही रहा है। तो ऐसी सूरत में मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है। तो हालत फरार इसको कहते हैं। और हालत करार तो अल्लामा शामी ने जो कहा कि मुसाफिर पर जमात वाजिब है, ये हालत करार में, और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने जो कहा हालत मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं है, ये हालत फरार में, आला हजरत अजीमुल बरकत थे अलैहि रहमत व रिजवान ने दोनों कौल में ऐसी तदबीक फरमाई कि दोनों हजरात का कौल अपनी अपनी जगह पर सही साबित हो गया। इसीलिए कहा जाता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला की समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत की तहरीरों को अगर इंसान पढ़े, आला हजरत का अगर वो मुताला करे, आला हजरत को सही मानों में वो पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला आला हजरत की वो बुराई नहीं कर सकता है, आला हजरत अजीमुल बरकत की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है। लिहाजा आला हजरत अजीमुल बरकत का जो मसलक है ये कोई अलग मसलक नहीं है, बल्कि ये वही मसलक है जो मसलक हज़रत अबू बकर सिद्दीक का था, उमर इब्ने खत्ताब का था, उस्मान गनी का था, मौला अली का था, तमाम सहाबा का था। वही मसलक, उसी मसलक की तरवीज व इशाअत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने पूरी जिंदगी फरमाई। बस इंशाअल्लाह ताला जिंदगी सलामत रही तो बयान होगा।